किटकैट चॉकलेट्स तो आप सबने खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किटकैट चॉकलेट बनती कैसे है। सबसे पहले चॉकलेट को बड़े से बॉयलर में डाला जाता है ताकि उसे पिघलाया जाए। उसके बाद ये मशीन द्वारा इसके अंदर की वेफर को चॉकलेट की कोटिंग दी जाती है। उसके बाद इसे 3 लेयर में एक साथ रखा जाता है और फिर आगे इसे कटिंग के लिए ले जाया जाता है, जहाँ मशीन इन वेफर्स को एक साथ कुछ ही सेकंड्स में कट कर देती है और इन वेफर्स को आगे भेज देती है। आगे जाकर इन पर पिघला हुआ रेडीमेड चॉकलेट डाला जाता है, फिर इसे काफी तेजी से एक एक करके पैक कर दिया जाता है और आखिर में ये पूरी तरह से मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। पास्ता तो आप सभी ने कभी ना कभी खाया होगा, जिसे ब्रेकफास्ट में कई सारे लोग रोजाना खाते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि पास्ता असल में गेहूं से बना होता है। इस गेहूं के बने पास्ता को बच्चे मजे से खाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे इस पास्ता को बनाया जाता है। सबसे पहले गेहूं को बड़े से बॉयलर में डाल दिया जाता है, जहाँ इसे पीस कर पास्ता के मिश्रण के लिए तैयार किया जाता है। फिर इस मशीन के सांचों में से यह धीरे धीरे निकलने लगता है, जहाँ मशीन पास्ता को कट करती रहती है। इस तरह इन्हें एक समान तरह से इसके टुकड़ों में काटा जाता है। बाद में मशीन पास्ता को आगे ले जाती है और इसी तरह से ये बाकी के भी सभी टाइप्स के पास्ता बना लेती है और इसके लिए मशीन को केवल उनके मोल्ड्स बदलने पड़ते हैं। केचप खाने में चाहे सैंडविच हो या फिर पराठे, उन्हें खाने के लिए केचप की जरूरत तो पड़ती ही है। केचप के बिना कई सारी डिशेस तो खाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि केचप खाने में एक अलग ही स्वाद ले आता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले खेतों में से टमाटर को मशीन में निकाला जाता है और इसे दूसरी तरफ के ट्रक में डाल दिया जाता है, जहाँ इस ट्रक में पानी डाला जाता है और फिर इन टमाटरों को मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ ये मशीन इन टमाटर को फैक्ट्री के अंदर एक रोलर के पास ले जाते हैं और ये रोलर इन्हें प्रेस कर देता है और आगे भेज देता है, जहाँ ये कर्मचारी खराब टमाटरों को छांट कर अलग कर देते हैं और बाकी के टमाटर को एक बड़े से गोल घूमने वाली केचप मशीन में भेजा जाता है, जहां इसका केचप बनाया जाता है और आगे इन्हें बॉटल्स में डाल दिया जाता है और फिर ये मार्केट में आते हैं। कैरेट कटिंग बहुत सारे खानों में गाजर डाला जाता है, इससे खाने में एक अलग ही स्वाद आता है और गाजर का हलवा तो सबको पसंद है, लेकिन गाजर को छिलने में बहुत ही टाइम लगता है और इसे काफी अच्छे से धोना भी पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये मशीन आपके काम को और भी आसान कर देती है। सबसे पहले मिट्टी लगे हुए गाजरों को ट्रक में से मशीन में गिराया जाता है और ये रोलर गोल घूमकर मिट्टी को गाजर से अलग करती है। फिर इन्हें आगे ले जाया जाता है, जहाँ इन पर पानी डालकर इन्हें गोल घूमने वाली मशीन में डाला जाता है और आगे एक वाइब्रेट होने वाली मशीन से ले जाया जाता है ताकि ये सीधे होकर इन सांचों के अंदर आ जाए और फिर इन्हें आगे ले जाकर कट किया जाता है, जहां इनके ऊपर के हिस्से को अलग कर दिया जाता है। बाद में बाकी टुकड़ों को काटकर अलग सेक्शन में भेजा जाता है और आखिर में ये पैक होकर सब्जी मंडी या फ्रेश मार्ट में आ जाते हैं। ब्रेड ब्रेकफास्ट करते वक्त हमेशा हमें ब्रेड्स की जरूरत पड़ती है और उसे हम चाय के साथ भी खाते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि आखिर ये ब्रेड को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आटे को एक बड़े और चौड़े स्टील के बर्तन में रखा जाता है और फिर ये मशीन इन बर्तनों को ऊपर करके इस आटे को पलटकर इस मशीन में डाल देती है और फिर बाद में ये मशीन इस आटे से इनके एक समान गोले बना देती है और फिर इन्हें आगे 4 और स्टेप से गुजरना पड़ता है, जहां ये पूरी तरह से पक जाते हैं और आगे इन ब्रेड्स को ये मशीन सक्शन की मदद से ऊपर कर देती है, जिससे मशीन इन ब्रेड्स को उठाकर आगे रख देती है। इसके बाद इन्हें एक लाइन से आगे काटने के लिए भेजा जाता है। और गाइस अब लास्ट में आता है कोल्ड ड्रिंक पैकिंग। ये मशीन कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स में ड्रिंक भरने का काम करती है, जो अपना काम काफी तेजी से करती है। आपको इस वीडियो में तो दिख रहा होगा कि कैसे ये मशीन इन बोतल्स को लेकर इसमें ड्रिंक भरती है। ये ऑटोमेटिक मशीन अपने आप ही सारा काम कर देती है, फिर इसके ऊपर ढक्कन भी लगा देती है। उसके बाद ये इन बोतल्स को पैक करने का भी काम करती है, जो एक साथ कई सारी बोतल्स को कुछ ही सेकंड्स में पैक कर देती है। अगर ये सब काम इंसान करने लगे तो इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन इस मशीन की मदद से ये काम काफी जल्दी हो जाता है। सो गाइस आपको इनमें से कौन सी मशीन या कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।